ओढ़ी के चुनरी बन के तू सुनरी, ओढ़ी के चुनरी बन के तू सुनरी, बलहक के अपन दुआरी। माई हो तनिया जैतू, माई हो तनिया जैतू, कि बघवा के कोई के सवारी। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ वंदना। भोजपुरी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैलाई जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे उसमें कलाकार हैं जो अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही एक कलाकार हमारे साथ हैं, अरविंद सिंह कल्लू। आप जानते होंगे जो कई बार अपने गानों से लोगों का जो है वो अट्रैक्शन जो अपने प्रति करते हैं। आप उनका गाना भी सुने होंगे। कई ऐसे गाने हम आई इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको न्यूज नेशन में स्वागत है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मैं अरविंद कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ और थैंक यू सो मच जी। कल्लू जी, हम सबसे पहले आपका वो गाना सुनना पसंद करेंगे जो आप पहली दफा गाए थे, और फिर उसके बाद एक दो गाने और आपका जो फेमस हुए हैं, वो गाना थोड़ा आप सुना देते तो ज्यादा अच्छा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक 2-3 एल्बम के बाद मेरा एक देवी गीत आया था झूला झूले सिरा, जिस कोई ऐसा पंडाल नहीं होगा जहाँ पे वो गाना नहीं बजाता, और लोग मेरा नाम नहीं जानते थे। उस समय बोलते थे छोटका लेखवा के वो गाना है बड़ी चला था। तो वो गाने से मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस इंटरव्यू का। ओढ़ी के चुनरी बन के तू सुनरी, ओढ़ी के चुनरी बन के तू सुनरी, बलहक के अपन दुआरी। माई हो तनिया जैतू, माई हो तनिया जैतू, कि बघवा के कोई के सवारी। बहुत सुंदर आपका गाना है। आपका आवाज भी बहुत काफी ये है। अब आप सिंगर के अलावे आप अब एक्टर भी बन गए हैं। क्या लगता है आपको कि इसमें आपको कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है सिंगर के बाद एक्टिंग करने में? देखिए, स्ट्रगल देखा जाए तो इंसान को हर दिन अपने लाइफ में करना है, क्योंकि किसी बड़े ने कहा है कि मुझे हर दिन सीखना है और हर दिन मुझे मेहनत करना है। तो मेहनत तो अभी भी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी बड़े मुकाम पे हो। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको लगता है कि मैं और कितना कमाऊँ, और किसी के पास नहीं है तो बोलता है और कितना कमाऊँ। तो एक होता है ना, मन में इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती। मुझे इतना नाम हुआ तो और नाम करना है। तो सिंगिंग के स्टार्टिंग टाइम मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। कोई भी मेरे परिवार में इस क्षेत्र में नहीं था, तो कहीं ना कहीं हर जगह भटकना पड़ा था कि कैसे होता है, एल्बम कैसे निकलता है। फिर 10-15 जगह घूमे, कोई किसी ने साथ नहीं दिया। तो मेरे पिताजी ने खुद बीड़ा उठाया कि नहीं, चलो जो होगा हम लोग करेंगे। तो 2-3 लोग को बटोर के, बेंचू वाले, ढोलक वाले, सबको लेके मैं स्कूल में जाता था, और स्कूल से छुट्टी होता था, वहीं पे दोस्त समोसा खाता था। और स्कूल के बगल में ही मेरे चाचा जी का ऑफिस था। पहले मैं ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था। मेरे चाचा जी का एक खुद का ऑर्केस्ट्रा था, मतलब गुड्डू पांडे जी का। रात रात भर जाता था, 2-4 गाना गाता था। कुछ था ही नहीं कि मैं कैसे इसमें आऊँ। तो खूब सारा मेहनत किए, 15-20 दिन खूब रिहर्सल किए। इसके बाद सुबह उठ के पापा जी के साथ बाइक पे हम लोग के बक्सर में बगल में ही महदा बली बाबा के यहाँ जाके हारमोनियम बजाएं। इसके बाद लगा कि नहीं, अब ऐसे गाया जाता है। तो एक एल्बम निकाले गवनवा कहिया ले जीवन, जिसे दर्शकों ने प्यार दिया। और इसके बाद 2 एल्बम के बाद भोजपुरी की सबसे बड़ी कंपनी थी वेव, उससे हम लोग को ऑफर आया। माता रानी की कृपा बरसी और कंटिन्यू 9 साल उसमें मैंने सिंगिंग की। और उसके बाद आज तो सारी कंपनियों से ऑफर है। और रही बात एक्टिंग की, तो शुरू से ही आप देख लीजिए, रवि किशन जी के अलावा, बड़े भैया रवि किशन जी के अलावा भोजपुरी में अगर देखा जाए तो अधिकतर सिंगर ही हीरो बने हैं। मनोज तिवारी जी हुए, सांसद महोदय जी, मेगा स्टार दिनेश भैया हुए, पवन भैया हुए, खेसारी जी अभी देख ही रही हैं, और इधर भी तो सारे लोग हीरो बन गए हैं। तो मेरा भी एक सपना था कि नहीं, मैं भी हीरो बनूंगा, लेकिन उस समय बच्चा था तो हीरो कैसे बनूंगा। लेकिन मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बाल कलाकार में मैंने काम किया काफ़ी सारी फिल्मों में, और इधर भी 3-4 साल से एज ए हीरो मेरे को लॉन्च किया। अरविंद चौबे जी पे एज हीरो में काम कर रहा हूँ। तो धन्यवाद कहना चाहूँगा सारे भोजपुरी दर्शकों को कि आप लोग बोलते हैं कि सपना वो देखो जो साकार हो जाए। तो मैंने जो सपना नहीं भी देखा था वो भी साकार हो गया। तो ये आप लोग का प्यार है, और ये प्यार ऐसे ही आजीवन बनाए रखें। क्या आपको पढ़ाई में रुचि थी या नहीं? पढ़ाई में मैं बहुत, मतलब अपने चारों भाई में सबसे अच्छा था। अपने मुँह मुट्ठू नहीं बन रहा हूँ अपने, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब क्या बोलूँ, शो और एल्बम में मेरी पढ़ाई छूट गई। लेकिन तब पर मैंने 10th तक पढ़ाई की है। झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं तो बिहार में लोग चीटिंग करके पढ़ाई किए हैं, डिग्री लिए और
वो कहाँ चल गया, इसलिए मैं भी डर के भैया जितना पढ़ना है पढ़ लो। 10th तक मैंने बनारस बिजनेस स्कूल से मैंने पढ़ाई की, इसके बाद नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बोला डिग्री लेके कोई फ़ायदा नहीं। इतना पढ़ा हूँ कि कहीं भी जाता हूँ तो लोगों से बात कर लेता हूँ और कहीं भी मुझे दिक्कत नहीं होती है। आगे आप क्या कुछ सोचते हैं अपने जीवन में कि क्या लक्ष्य है आपका, क्या कुछ और करना चाहते हैं इससे बड़ा? भोजपुरी भाषा से मेरी पहचान मिली है, मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी भाषा को और आगे ले जाऊँ। ऐसे तो देश विदेश में हर जगह आजकल भोजपुरी छाया हुआ है, रीजनल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो बॉलीवुड के बाद कुछ आप ही वो उसी टोन में हम बात कर सकते हैं। हाँ, तो आज के ज़माना में, आज के जो दौर चला था, आज आप देखा था नहीं कि यूट्यूब हो या गूगल हो, सबसे ज़्यादा सर्चेबल रीजनल लैंग्वेज में हमने का भोजपुरी बा। तो आप लोग साबित कर दें लोग कि भोजपुरी भाषा में बहुत ताकत बा, बिहार यूपी के झारखंड के लोग में बहुत दम बा। और आज के युग में कभी कभी तो इतना आप लोग प्यार दे देते हैं लोग कि ट्रेंडिंग में हमने के बस भोजपुरी गाना रहता है। तो हमारी यह बात कि भोजपुरी भाषा के, भोजपुरी लैंग्वेज के ऐसा एगो मुकाम पे पहुँचा के कि कुछ दाग या जो भी बड़ लोग बकला है भोजपुरी आज शादी विवाह में आप चल जाए तो हिंदी के गाना के बाद भोजपुरी गाना ज़्यादा बजता, पंजाबी बजता। तो भोजपुरी के ऊपर जो थोड़ा बहुत दाग बा करके मिटावे के बाद अच्छा गाना, अच्छा फिल्म बना के भोजपुरी भाषा के और आगे लेके जाए के बाद, जैसे कि हमारे बड़ भैया लोग भोजपुरी के वो पहचान देने वालों, वो पहचान के मेंटेन कर ले। एक और गाना आप गुनगुना सकते हैं जो आपका ज़्यादा फेवरेट गाना हो? ऐसे तो देखिए सारा गाना लोग पसंद कर रहे हैं। अभी इधर बीच इंस्टा पे एक गाना बहुत वायरल हुआ है, मैंने एक खूबसूरत पतली लड़की पे जो आजकल खाना वाना नहीं खा रही है, 0 फिगर बना रही, उनके लिए गाना गाया था जो काफ़ी वायरल हुआ है। लड़की बोलती है पूरा यूपी बिहार हमर फैन बड़े, मजा मारे खातिर मजनू बेचैन बड़े, पॉकेट में रखती हूँ पूरे शहर को। तो मैं बोलता हूँ जिए न देबू, सॉरी ये कट कर लिया अभी क्या ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आवाज नहीं, इसको कट कर, कोई बात नहीं, दूसरा गाना लेते हैं, होली का लेते हैं। हाँ। देखिए अभी आदिशक्ति फिल्म से मैंने एक सॉन्ग गाया है कि जैसा कि आप जानती हैं कि जीजा साली का ये होली है, देवर भाभी का होली है। तो हम लोग की तरफ जीजा लोग, जो बिहार के जीजा लोग होते हैं, कभी ससुराली पहुँचे चाहे ना पहुँचे, होली में जरूर पहुँच जाते हैं। तो साली जी से बोल रहे हैं साली डाले दया बीर, साली डाले दया बीर, बड़ी भागे आइल बा फगुनावा, बड़ी पावन परब हा फगुनावा, बड़ी पावन परब हा फगुनावा, साली डाले दया बीर, बड़ी बढ़िया परब हा फगुनावा। जी हमेशा से एक चीज़ ये आरोप लगते आ रहा है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि आप यहीं की इंडस्ट्रीज में काफ़ी विवाद बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और भी ज़्यादा एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। क्या आप भी इस आरोप में कभी फंसे हैं, या फिर जो अभी फिलहाल के जो स्थिति देख रहे हैं उससे आप क्या कुछ? देखिए पहला आरोप हम अपने जिससे हमारा घर चलता है, जिससे मेरा नाम हुआ है, उस इंडस्ट्री का मैं कभी भी नाम खराब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो विवाद में ला देते हैं। मतलब क्या बोलूँ, जब भी आप फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, तो हमेशा ये ना कहीं कैप्शन आता है कि इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। इसी पे मैंने एक गीत भी गाया था कि आपस में लड़ के विवाद हो खता, पूरा भोजपुरी बर्बाद हो खता, चोर बाटे जे तने जे साध हो खता, पूरा भोजपुरी बर्बाद हो खता। आजकल जो जातिवाद का मैटर चला है, यादव जी, बाबू साहब, पंडित जी, कुशवाहा जी, राय जी, तो जैसा कि आप जानती हैं कि बिहार यूपी झारखंड के लोग ऐसे होते हैं कि वो कहीं भी चले जाएं, बड़ी से बड़ी कंपनी और बड़े से बड़े लोग आज बिहार यूपी झारखंड के कहाँ नहीं हैं, उन लोगों में एकता होती है। हम बिहारियों का ये पहचान है कि हम सभी एक हैं। हम अगर एक हो जाएं, 10 लोग बोलते नहीं एक बिहारी 100 पे भारी, मैं नहीं बोलूँगा, नहीं तो और राज्य वालों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये जरूर बोलूँगा कि 10 बिहारी जहाँ पे हो जाते हैं वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई भी नामुमकिन काम को मुमकिन कर देते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि जातिवाद में ना फंसे। हमारा गाना देखिए,
मुझे तो बहुत लोग जानते हैं कि मैं कौन सा कास्ट हूँ, जानते ही नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ, कोई बोलता है यादव है भैया, हम बोले हाँ भैया, बोलते कोई सिंह है भैया हाँ, क्योंकि जो पब्लिक के लिए काम कर रहे जैसे नेता है, अगर वो टारगेट कर ले कि मुझे यादव जी लोग का ही काम करें तो ऐसा नहीं हो सकता। वो नेता तब नहीं है, सबका नेता हो वही नेता है। तो हमारा गाना यादव जी भी सुनते हैं, बाबू साहब लोग भी सुनते हैं, पंडित जी लोग भी सुनते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो सारे लोगों से निवेदन है कि आप लोग जातिवाद मत लड़िए, जातिवाद को मत बांटिए। वैसे ही हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना विवाद होता है, अगर हम लोग आपस में ऐसे जातिवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को आगे चल के बहुत तकलीफ होगी। अब ऐसा हुआ कि यादव जी है तो उन्हीं का गाना सुनो, ये बाबू साहब को उन्हीं का गाना सुनो, पंडित जी तो उन्हीं का गाना सुनो। तो ये जातिवाद पहले ख़त्म कीजिए। और रही बात आपस में जो लड़ते हैं लोग सोशल मीडिया पे, ये बिल्कुल ख़त्म कर दें। सब लोग आपस में भाई हैं, सब लोग एक परिवार हैं, जैसा कि सब बोलते हैं कि भोजपुरी एक परिवार है। आरोप है कि एक दूसरे को बढ़ने नहीं दिया जाता है, टांग खिंचाई किया जाता है। अच्छा, वो किस क्षेत्र में नहीं है ये बताइए? अच्छा, हर क्षेत्र में है। बस यही है कि आप कोई भी आगे बढ़ता है तो उससे दबाने के लिए लोग जो पीछे होते हैं वो लग पड़ते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मीठा होता है। एक ना एक दिन आपको वो मुकाम जरूर मिलेगा। मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू दिन रात। एक गाना हम आपका सुनना चाहेंगे, जो अक्षरा सिंह के साथ आप गाना गाए थे, वो गाना हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। अक्षरा सिंह के साथ मेरी एक फिल्म भी आ रही है, शुभ घड़िया, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है जी। और एक से बढ़ के एक गाने उसमें हैं। अक्षरा सिंह के साथ मेरा एक शो बहुत वायरल हुआ था यूट्यूब पे, वो नवरात्रि का शो था कि भूखा जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू, भूखा जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू, सलोनी के मम्मी दुबरा जइबू, कि ताजा बड़ू धनिया सुखा जइबू, सलोनी के मम्मी दुबरा जइबू। मेरा एक लास्ट सवाल है कलू जी कि आप अपने जिस तरीके से आप युवा हैं और आप चाहते हैं कि अब जो आप स्ट्रगल कर चुके हैं, अब वो स्ट्रगल और भी जो बाकी लोग आ रहे हैं उनको कम करना पड़े, तो आप क्या बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या कुछ किया जाए? मैं बिहार सरकार से, देखिए हमारी जो भोजपुरी कहाँ से लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि बिहार की भाषा है, लेकिन हम लोग नाराज़ हैं इसलिए क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जो सहयोग पूरी तरीके से मिलनी चाहिए, थोड़ी बहुत कमी हो रही है। और ऐसा नहीं है हम लोग की भी गलती है, कहीं ना कहीं हम सारे लोग की गलती है कि हम लोग अपनी मांग लेके सरकार के पास जाते नहीं। सभी लोग काम में बिजी हैं, बस कंप्लेंट पे कंप्लेंट होके जा रहे हैं। तो जो सांस्कृतिक मंत्री हैं या हर एक विभाग जो बनाया गया, कहीं ना कहीं वो विभाग है। मैं बस सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आज यूपी सरकार सब्सिडी दे रही है ताकि वो भाषा भोजपुरी नहीं है लेकिन रीजनल लैंग्वेज को वो दे रही है। तो हम चाहेंगे कि वहाँ पे आज के युग में देखिए लखनऊ हो, सागन हो, जौनपुर हो, 10 शूटिंग हो रही है भोजपुरी की। तो हमारा भी एक सपना है कि हम लोग जहाँ से हैं, बिहार से, हम लोग पटना में एल्बम की शूटिंग करने आते हैं। एक से बढ़ के एक लोकेशन है यहाँ पे, राजगीर चाहिए, गया जाइए, नालंदा जाइए, अपना बख्तियारपुर, बेगूसराय, आरा, बक्सर, एक से बढ़ के एक लोकेशन है, लेकिन शूटिंग हम नहीं कर पाते हैं। इसकी 2 कारण हैं। एक तो यहाँ पे सुरक्षा उतनी पुख्ता नहीं मिल पाती, यहाँ के जो ऑडियंस है वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, शूटिंग के नाम पे हज़ारों की भीड़ रहती है। और दूसरी बात, सब्सिडी अगर मिलेगी तो हमारे लोग जो हैं वो जरूर रहेंगे। आज बॉलीवुड में बिहार की स्टोरी लेके सुपरहिट बना दे रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग बिहार के ही होकर बिहार में शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा मन में मैं दुखी हूँ मैं कि मैं चाहूँगा बिहार सरकार से कि एक फिल्म सिटी बने और यहाँ पे हम लोग आएँ और यहीं पे शूटिंग करें ताकि भोजपुरी बिहार का पैसा बिहार में रहो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आगे जो भी आपका सपना हो साकार हो। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रहे थे अरविंद सिंह कल्लू। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है अपने जीवन में और आज यहाँ तक पहुँचे हैं और साथ ही साथ अभी मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से कि हम लोग के इंडस्ट्रीज में जो नहीं है वो हम लोग को मिलना चाहिए ताकि बिहार की जो कमाई हो वो बिहार में रह जाए। तो इनकी बड़ी बहुत अच्छी सोच है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे चल करके क्या सरकार इनकी मांग को किस रूप में देखती है, या फिर कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज को कितना आगे बढ़ाना सरकार की तरफ से किया जा सकता है। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।